दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ में महंगाई राहत के एरियस राशि मुद्दे को लेकर पेंशनर्स के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। जीते हुए केस को पेंशनर्स अधिकारियों के कुटिल चाल से कैसे हार गए हैं और अब पेंशनर्स ने आर पार का ऐलान क्यों कर दिया है, इन्हीं सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस गंभीर मुद्दे को बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। आप सभी दर्शकों का हमारे इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस कोर्ट केस के मुख्य याचिकाकर्ता बालचंद वर्मा जी से मेरी फोन के माध्यम से बात हुई, जिसमें वर्मा जी ने पूरे घटनाक्रम को बारीकी से बताया और इस कोर्ट केस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आदेश निर्देश भी भेजे हैं, जिसके माध्यम से आगे एक एक करके पूरे घटनाक्रम को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि जैसे कि आप सभी साथियों को अच्छे से पता होगा कि धारा 49(6) के आड़ में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार लंबे समय से पेंशनर्स के महंगाई राहत के एरियस राशि को दबाने का काम कर रहे हैं, जिससे पेंशनर्स को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी कड़ी में बीते साल 2024 में कर्मचारियों के समान देय तिथि से एरियस सहित महंगाई राहत का भुगतान नहीं किया गया था 2023-24 में, बल्कि 7-8 महीने के एरियस राशि को दबाकर 15 मार्च 2024 को 46% और 30 अक्टूबर 2024 को 50% महंगाई राहत आदेश जारी किया गया है। जबकि कायदे से मध्य प्रदेश वित्त विभाग को एरियस सहित 1 जुलाई 2023 से 46% और 1 जनवरी 2024 से 50% महंगाई राहत आदेश जो है वो जारी करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए बार बार एरियस राशि को काटने से आहत होकर संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव के खिलाफ में इंदौर खंडपीठ में एक याचिका दायर कर दिया था, जिसकी सुनवाई के बाद इंदौर खंडपीठ ने 10 मई 2024 को पेंशनर्स के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य सरकार को महंगाई राहत और उसके लंबित एरियस राशि पर उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए थे। लेकिन कोर्ट के स्पष्ट आदेश जारी होने के बाद भी मध्य प्रदेश सरकार ने यानी कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई भी उचित निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद संयुक्त विभाग पेंशनर संघ ने कई बार शासन प्रशासन को पत्र लिखकर कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए जल्द से जल्द एरियस सहित 46% और 50% महंगाई राहत देने की मांग रखी गई। लेकिन इसके बाद वित्त विभाग ने कोई निर्णय नहीं लिया, जिसके बाद संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी ने बीते साल 2024 में ही कंटेंट ऑफ कोर्ट यानी कि न्यायालय की अवमानना याचिका दायर कर दिया, जिसकी बीते महीने 24 अप्रैल 2025 को एक पेशी हुई थी, जिसमें कोर्ट ने उस दिन वित्त विभाग के अधिकारियों से जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा था। लेकिन शासन की तरफ से 24 मार्च 2025 को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसे कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इसे कोर्ट के आदेश का अवमानना मानते हुए मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 5,000 रुपए का जमानती वारंट जारी कर दिया था और इसकी अगली सुनवाई अगले महीने 25 अप्रैल 2025 को निर्धारित किया गया था। इसके बाद दोस्तों 25 अप्रैल की सुनवाई से पहले 10 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग की तरफ से एक आदेश जारी करके कोर्ट को अपना जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसमें उन्होंने संयुक्त विभाग पेंशनर संघ नीमच के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी की तरफ से दी गई जवाबों को खारिज करते हुए एक अलग ही जवाब कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया, जिसे मध्य प्रदेश वित्त विभाग ने संयुक्त विभाग पेंशनर संघ के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को सिरे से खारिज करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को अमान्य घोषित कर दिया। इसके बाद दोस्तों इधर कंटेंट ऑफ कोर्ट याचिका की अगली सुनवाई 25 अप्रैल 2025 को होने वाली थी, लेकिन उस दिन इस केस को 128 नंबर पर सुनवाई के लिए रखा गया था। इसलिए समय के अभाव की वजह से 25 अप्रैल को इस केस की सुनवाई नहीं हो पाई थी और इसकी नेक्स्ट हेयरिंग 29 अप्रैल 2025 को निर्धारित की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश वित्त विभाग की पूरी तरह से जो है वो हार हो रही थी और उनको इस विषय में जवाब देते नहीं बन रहा था। इसलिए आप संयोगवश बोलिए या फिर सरकार की तरफ से कोई गणित लगाकर 29 अप्रैल की सुनवाई से पहले इंदौर खंडपीठ के उस जज को बदलकर उसके स्थान पर एक नया जज को लाया गया, जिसके बाद इस केस की सुनवाई 29 अप्रैल 2025 को हुई, जिसमें दोनों पक्ष को सुनने के बाद जज साहब ने कोर्ट केस को जो है वो डिस्पोज करते हुए संयुक्त विभाग पेंशनर संघ को निर्देश दिया कि आप इस केस को फिर से चैलेंज करना चाहते हैं तो एक नया याचिका दायर कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात समझ में नहीं आती कि जिस केस को पेंशनर्स आराम से जीत रहे थे उस केस को बिना कोई नतीजे के डिस्पोज कर देना और
उसी केस को उसी न्यायालय में फिर से चैलेंज करने के लिए निर्देश देना यह समझ से परे है। और इस फैसले के बाद कहीं न कहीं न्यायालय के कार्यशैली पर भी जो है वो कहीं न कहीं सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, इस मुद्दे पर संयुक्त विभाग पेंशन संघ नीमच के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी ने भी साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसलिए इस संबंध में संयुक्त विभाग पेंशन संघ नीमच के अध्यक्ष बालचंद वर्मा जी ने आज 3 मई 2025 को मध्य प्रदेश वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने पूरे घटनाक्रम को विस्तार पूर्वक जिक्र करते हुए कड़े शब्दों में कहा है कि वित्त विभाग के अधिकारियों ने कोर्ट को गुमराह किया है और कोर्ट में सही तथ्य प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए कोर्ट का निर्णय पेंशनर्स के खिलाफ गया है। धारा 49 के किसी भी बिंदु में आपसी सहमति का कोई जिक्र नहीं है। जिस दस्तावेज को आपने कोर्ट में प्रस्तुत उसको जो है वो प्रस्तुत नहीं किया है। दोनों राज्यों के महंगाई राहत वृद्धि करने की तारीखों में अंतर है, इसलिए आपसी सहमति कैसे संभव है। माननीय न्यायालय और पेंशनर्स को आपने धोखे में रखा है, इसलिए आपके द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसको पेंशनर्स संघ नहीं मानता है और आपको 1 जनवरी 2023 और 1 जुलाई 2023 से महंगाई राहत का एरियस सहित संशोधित आदेश जारी करना होगा, अन्यथा आपके विरुद्ध यानी कि प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी के खिलाफ में पेंशनर्स के साथ धोखा देने के मामले में कोर्ट में अभियोजन दायर करने यानी कि प्रोसिक्यूशन फाइल करने की सख्त चेतावनी दी गई है। तो दोस्तों, महंगाई राहत एरियस मुद्दे पर संयुक्त विभाग पेंशन संघ के साथ इंदौर कोर्ट में बड़ा खेला हो गया है और बालचंद वर्मा जी का कहना है कि वित्त विभाग के अधिकारियों के द्वारा पेंशनर्स और कोर्ट दोनों को धोखे में रखते हुए कोर्ट में गलत तथ्य प्रस्तुत करके याचिका को डिस्पोज करा दिया गया है। इसलिए इस कृत्य से संयुक्त विभाग पेंशनर्स संघ नीमच आहत और आक्रोशित है और संघ प्रमुख वर्मा जी ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा और महंगाई राहत एरियस मुद्दे पर फिर से न्यायालय में याचिका दायर किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सड़क में उतरकर भी उग्र आंदोलन करने की सख्त चेतावनी दी गई है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से पेंशनर्स के महंगाई राहत एरियस कोर्ट केस से जुड़ी पूरे मामले को बिल्कुल सरल शब्दों में आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है, नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इस प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप आगे वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।